बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 बन जाएगा। ठीक है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एज द नेम इंडिकेट दैट स्लाइड करना किसे कहते हैं? आपके पास एक फिलामेंट है, दूसरा फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड करेगा। छोटे बच्चे पार्क में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी स्लाइड बनी होती है, ऊपर से बैठते हैं और नीचे। स्विमिंग पूल पे जाते हैं, वहाँ पे भी क्या बनी होती है? स्लाइड करने का ये मतलब है कि एक फिलामेंट के ऊपर दूसरे फिलामेंट ने राइड लेनी है, झूला लेना है उसके ऊपर बैठ के उसने। ठीक है, अभी हम उसको झूले दिलवाते हैं, ज़रा देखना। अगेन हम जो है वो जिग जैग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। आपने कहना ये अजीब तमाशा, डेली जो है ना सर स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं हम? सार्कोमेयर का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं? चलो इतनी बातें तो याद हो गई ना। ये एक सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर किसके अंदर होती है? मायो और मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल्स जो हैं वो किसके अंदर होते हैं? मायोफिब्रिल्स किसके अंदर होते हैं? एक मसल सेल में। किस में होते हैं? कितने होते हैं एक मसल सेल में? काफ़ी सारे होते हैं एक मसल सेल में। और मसल सेल मिलके क्या बनाते हैं? बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। क्या बनाते हैं? और काफ़ी सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर मिलके हमारी बॉडी का एक क्या बना देते हैं? मसल बना देते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा स्केलेटन मैंने ड्रा किया थिन फिलामेंट्स का। किसका ड्रा किया है? थिन फिलामेंट्स का। अब इसके अंदर हम ड्रा कर लेते हैं क्या? थिक फिलामेंट। लें जी, आज थिक फिलामेंट हम इतना मोटा नहीं करते। ये थिक फिलामेंट है। ये क्या है? थिक फिलामेंट है। ये भी क्या है? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट। चलें, बस हम अपने काम के जो है वो 2-3 ड्रा कर लेते हैं। अब ज़रा फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वो थोड़ा सा आपने देखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बैंड है वो कौन सा था? आई बैंड। ठीक है, लाइट बैंड था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बैंड है वो डार्क था। चलें, ए बैंड। ठीक है, डार्क बैंड था। ठीक है, और इसके सेंटर में यहाँ से लेकर इतना जोन क्या था? एच जोन। इस लाइन का नाम जी लाइन, और इस लाइन का नाम भी जी लाइन, और आगे वाली इस लाइन का नाम भी जी लाइन। एच जोन के दरमियान में क्या होती थी? एम लाइन होती थी। ये कुछ बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अच्छा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट हमने पढ़ा, तो हमने कहा कि जो एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन है वो थिक फिलामेंट में होगी, और जब वो एंड होगी तो 2 पॉलीपेप्टाइड पे कितने ग्लोब्यूलर हेड्स बनेंगे? 2। लेट के ये ग्लोब्यूलर हेड हमने बनवा लिए। क्या बनवा लिए? ग्लोब्यूलर हेड। और जो हमने थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा उसके बारे में हमने ये कहा कि एक इसके पास एक्टिन प्रोटीन के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों बना दिए समझ लो। उसके ऊपर हमने किसको ट्विस्ट करा दिया? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर दिया उसको। क्या कर दिया? और तीसरी प्रोटीन हमने उसके ऊपर लगा दी थी, वो कौन सी थी? ट्रोपोनिन। उसकी 3 पॉलीपेप्टाइड रीजन्स थी, एक एक्टिन के साथ, दूसरी ट्रोपोनिन के साथ, और तीसरी फ्री थी किसकी बाइंडिंग के लिए? कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, बात याद रहेगी। और हमने कहा कि आज हम जा रहे हैं किसको किसके साथ बाइंड करवाने? थिक फिलामेंट को किसके साथ? थिन फिलामेंट के साथ। इसको हमने नाम दिया था, ये क्या है? ग्लोब्यूलर हेड। इसने बाइंड करना है किसके साथ? एक्टिन प्रोटीन के साथ। और ग्लोब्यूलर हेड कौन सी प्रोटीन का है? मायोसिन बाइंड विद, लेकिन अभी एक्टिन हमें नज़र किसने छुपा दी? ट्रोपोमायोसिन ने। ठीक है, अब किसका इंतज़ार था? चलें जी, वो आ गया जिसका इंतज़ार था। ये लो, अब ये कब आएगा बेटे? जब हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगे। ये अभी रेस्टिंग हालत है, अभी रेस्ट में है मसल, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी कैल्शियम, अभी ग्लोब्यूलर हेड बाइंड नहीं कर रहे। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगे हैं, पहले नर्व इम्पल्स आएगी। नर्व इम्पल्स आके मसल सेल को सिग्नल देगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। उस सिग्नल के नतीजे में मसल सेल में जो कैल्शियम स्टोर है वो रिलीज होगा। कैल्शियम स्टोर है वो, वहाँ से कैल्शियम आएगा और कैल्शियम आके किसके साथ बाइंड करेगा?
ये आपके पास कैल्शियम आ गया और ये किसके साथ बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा? और जब ट्रोपोनिन के साथ व्हेन, पहला काम क्या हुआ, कैल्शियम ने बाइंड किया किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, तो उसने कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज आई है। क्या चेंज आई कि आपके पास जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर क्या थी, बाइंडिंग साइट्स, वो क्या हो गई हैं? एक्सपोज हो गई हैं, खुल के सामने आ गई हैं। ठीक है, जो ट्रोपोनिन का स्ट्रैंड था उसने उसको ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जब हमने मसल सेल का स्ट्रक्चर बनाया पहले दिन, अंदर मायोफिलामेंट्स बनाए थे, न्यूक्लियस भी बनाया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाए थे, याद है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है सेल में? एनर्जी सप्लाई करना। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो कहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करेगा, इसकी कहानी भी तो ऐसी है, इसके साथ भी बाइंड कर जाएगा। कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड किया और अगले ही लम्हे हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा। क्या आएगा? और आपको पता है एटीपी एनर्जी कब देता है? जब उसकी क्या की जाए? हाइड्रोलिसिस। क्या की जाए? ये बेचारा कुर्बानी देगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। और एनर्जी किसको दे देगा? ग्लोब्यूलर हेड को। और ग्लोब्यूलर हेड को उठा के किसके साथ जोड़ देगा? किसके साथ जोड़ देगा? एक्टिन प्रोटीन के साथ जोड़ देगा। किसके साथ जोड़ देगा? एक्टिन प्रोटीन के साथ। इसी तरह ये किसके साथ जोड़ देगा? ये किसके साथ जोड़ देगा? ये किसके साथ जोड़ देगा? अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं, क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं। क्यों? क्योंकि मायोसिन बाइंड हो चुकी है किसके साथ? एक्टिन के साथ। मायोसिन बाइंड हो चुकी है किसके साथ? आपको पता है कि प्रोटीन या मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये मायोसिन प्रोटीन है या एक्टिन प्रोटीन है? ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। क्या हैं? इनके फाइबर सुकड़ने की सलाहियत रखते हैं, इनके फाइबर सुकड़ने की सलाहियत रखते हैं। अब ज़रा देखना, स्लाइड करवाना है हमने। क्या करवाना है? स्लाइड। एक फिलामेंट को दूसरे फिलामेंट के ऊपर हेड बाइंड किया, इसने इसको खींच के लाना है, इसको इस तरफ क्या करके लाना है इसने? इसको जब खींचेगा ये हेड, इसको यूं अपने ऊपर क्या करवाएगा? स्लाइड। ये पूरे का पूरा जी लाइन इधर आना शुरू हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जी लाइन। और ये जब इसको इधर से यूं खींचेगा तो इसकी जी लाइन, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दोनों जी लाइंस एक दूसरे के कहाँ आ रही हैं? करीब आना शुरू हो गई हैं। कौन लेके आ रहा है? हेड बाइंड किया, उसने बाइंड करके उसने आपके ये जो थिन फिलामेंट था उसको खींच के यहाँ तक ले आया और ख़ुद बेचारा इस पोजीशन में चला गया। हेड एनर्जी लगाई उसने और बाइंड किया था और खींच के ले आया, उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पुल करके ले आया, ये इधर ले आया और ये उसको। बात समझ आ रही है? अब नतीजा निकालो क्या हुआ? जी लाइंस क्या हो गई? कम क्लोजर टू ईच अदर। दोनों जी लाइन एक दूसरे के क्या आ रही हैं? सार्कोमेयर बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है? सार्कोमेयर शॉर्टन। सार्कोमेयर क्या हो रही है? बिकॉज 2 जी लाइंस आर कम क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे की क्या आ रही हैं? जब करीब आ रही हैं तो ज़रा गौर से देखना, आई बैंड जो है हमारे पास क्या है? आई बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन होता था। जब ये वाला पोर्शन थिन फिलामेंट ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो हो सकता है कि ये काफ़ी आगे तक आ जाए, ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो आई बैंड की जगह जो है वो क्या हो जाएगी? छोटी। आई बैंड की जगह, क्योंकि ये थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट ये इसके करीब आ रहा है तो ये जगह क्या हो जाएगी? कम। और ये जगह बेचारी किसकी थी? तो आई बैंड को बेचारे को क्या होगा? आई बैंड शॉर्टन्स। आई बैंड शॉर्टन। ये भी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ज़रा देखो, आपने डार्क बैंड में जो ए बैंड था उसमें एक जोन पढ़ा था जिसका नाम क्या था? एच जोन। क्या नाम था? ये थिन फिलामेंट इस तरफ मूव कर रहा है, नहीं कर रहा? ये इस तरफ मूव कर रहा है, अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो अब ज़रा मुझे बताओ, क्या एच जोन नज़र आ रहा है? एच जोन डिसअपेयर। एच जोन
यही तो था हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। क्या होता है इसमें, जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, आई बैंड शॉर्टन छोटा हो गया, वो थोड़ा सा रह जाएगा आई बैंड, डार्क बैंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा एक्सपेंड, एच जोन डिसअपेयर, एच जोन डिसअपेयर। ये सारा किस वजह से हुआ, कैल्शियम बाइंड किया किसके साथ, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आई, बाइंडिंग साइट एक्टिव हुई, मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड हो गया, एटीपी आई हाइड्रोलाइज हुई, एडीपी में कन्वर्ट हुई, वो एनर्जी से उसने उस एनर्जी के ज़रिए जो है वो उस फिलामेंट को स्लाइड करवाया। क्या करवाया है, अब ज़रा देखो, थिन फिलामेंट स्लाइड, थिन फिलामेंट ऑन थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड ऑन, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उस मॉडल के नतीजे में कंक्लूजन क्या निकाला, ये बातें हमारे पास देखने को मिली। अब ये किसने दिया था, एच हग्सले और ए एफ हग्सले, हमारे पास साइंटिस्ट गुजरे हैं दो, उन्होंने जो है वो एच हग्सले एंड ए एफ हग्सले, उन्होंने जो है जैसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल वाटसन ने और क्रिक ने पेश किया था, इसी तरह स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसने पेश किया, एच हग्सले एंड ए एफ हग्सले। क्लियर, कब किया इन्होंने पेश, 1954 में, 1954 में एच हग्सले ने और ए एफ, इन्होंने जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू देम व्हेन द थिन फिलामेंट बाइंड विद द थिक फिलामेंट स्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये तीन चेंजेस रूनुमा होती हैं, जी लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर। एक दफ़ा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, साथ ही क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 40 है बेटे, व्हेन द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, ये कहानी सब कब हुई है, जब मसल क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, द थिन एंड थिक फिलामेंट अंडरगो शिफ्टिंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। द आई बैंड क्या हो जाएगा, ये बेचारा आई बैंड शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब रिड्यूसेस इन लेंथ, जी लाइन गेट क्लोजर, चले जी, एंड जी लाइन गेट क्लोजर, और कौन सा जोन खत्म ही हो गया था बिल्कुल, एच जोन डिसअपेयर। आ जाएगी आगे बात। एच हग्सले एंड ए एफ हग्सले एंड द अदर कोलीग्स सजेस्टेड द हाइपोथेसिस इन 1954 एंड एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ऑन द थिक फिलामेंट, सो द एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते चले जाते हैं ग्रेटर डिग्री। पहले भी थोड़े से ओवरलैप होते हैं लेकिन कम होते हैं, अब वो ज़्यादा ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, दस जी लाइंस आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, आई बैंड शॉर्टन, एच जोन डिसअपेयर। बातें समझ आ गई, चलें जी। इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट बिकम्स अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑन द थिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, द क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रैक्ट टू पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ उनको क्या करना शुरू कर देंगे, दोनों तरफ से पुल करना शुरू कर देंगे, तो सार्कोमेयर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सारी कंट्रोल कौन करवा रहा है, एटीपी। कल हम इंशाल्लाह जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, और फिर कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय कैल्शियम आयन, उसके जरिए हम स्टडी करेंगे। थोड़ी सी बात हमने देखी है कि कौन कंट्रोल करवा रहा था, वो कैल्शियम आयन कंट्रोल करवा रहा था। क्लियर, होल टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।